बनवाया था ताकि ये मुकद्दस पहाड़ गुम न हो जाए। इसी पहाड़ के दामन में नबी आदम की तौबा कबूल हुई, अम्मा हवा से मुलाकात हुई और हमारे नबी ने कस्बा ऊँटनी पे बैठ के हज का खुतबा दिया, जिसे हुज्जतुल विदा कहते हैं। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का जो आखिरी खुतबा था वो इसी पहाड़ के दामन में हुआ। और हाजी साहब 5 घंटे दुआ मांगी, 5 घंटे। ये देख रहे हो हाजी साहब, ये जो पंखे लगे हुए ब्लैक रंग के, ये फुवारे हैं, पंखे भी चलते हैं साथ में फुवारा भी छोड़ते हैं ताकि गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके। और जगह जगह अरफात में आपने देखे दरख्त लगे हुए हैं ताकि गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके। हज के दिनों में लोग रोड पे मरे हुए थे गर्मी की वजह से। एक तो गर्मी, फिर दूसरे लोगों की जो बस हो जाती है रश की वजह से, गर्मी की वजह से। हमारे पास पानी था, हमने उनको नहीं दिया कि हम खुद न मर जाएं, ऐसे यहाँ हालात होते हैं। लेकिन फिर भी लोगों की ख्वाहिश होती है कि या अल्लाह हमें मक्का और मदीने की मौत नसीब फरमा। हाजी साहब इसी मैदान के दामन में 5 घंटे दुआ मांगी। हमारे नबी ने 1.25 लाख सहाबा कराम के दरमियान में खड़े होके 5 घंटे दुआ मांगी ना, तो पूरे कपड़े गीले हो गए। हमारे लिए फुवारे लगे हुए, दरख्त, कोई फुवारा न था जब हमारे नबी ने दुआ मांगी, कोई दरख्त का, कोई छांव का इंतजाम न था। 5 घंटे दुआ मांगी, पूरे कपड़े गीले हो गए। सहाबा कराम ने हमारे नबी की हालत को देखा और बोल उठे, कहने लगे या रसूल अल्लाह यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे सहाबा सुनो, जिसने मक्का और मदीने की गर्मी अल्लाह की रज़ा के लिए बर्दाश्त की, कल क़यामत के दिन अल्लाह उससे जहन्नम की गर्मी को दूर कर देगा। हाँ हाजी साहब, यहाँ हम वहाँ जहाँ गाड़ी रुकी है ना, सुनो, गाड़ी जहाँ रुकी वो भी अरफात था, वहाँ दुआ मंगवा सकते थे, लेकिन हम आपको यहाँ तक इसलिए लेके आए कि मैदान अरफात में हमारे कदम भी लग जाएं। हाजी साहब ये वो मुबारक और मुकद्दस मकाम है जहाँ पर हज का बहुत बड़ा रुकन अदा किया जाता है। जो हाजी 9 ज़िलहज्जा की ज़ुहर से लेकर 10 ज़िलहज्जा की नमाज फजर से पहले पहले इसी मैदान अरफात में आ गया, रुका, ठहरा, वकूफ़ किया, वो हाजी होगा। जो नहीं आ सका इस मैदान में उसका हज नहीं होगा। और हज के दिनों में मेरी दुआ है जिस तरह अल्लाह ने आज हमें यहाँ इकट्ठा किया, इसी तरह इसी साल इसी ग्रुप लीडर की क़यादत में हज पे आना नसीब फरमाए। जब आप हज के दिनों में आओगे ना, इस पहाड़ पे पहली नज़र पड़ेगी, जैसे हमारी वहाँ से पहली नज़र पड़ी तो हमने देखा पहाड़ को। जब हज के दिनों में देखोगे तो ये पहाड़ आपको ऐसा खूबसूरत मंजर पेश करेगा जैसे बर्फ़ का पहाड़ या दूध का पहाड़, क्योंकि एहराम की 2 चादरों में सब इंसान इसी पहाड़ पे बैठ जाते हैं। जिनको पहाड़ के ऊपर जगह नहीं मिलती फिर वो इसी मैदान में बैठ जाते हैं, जिनको मैदान में जगह नहीं मिलती फिर वो खेमे वाली जगह पे बैठ जाते हैं, जिनको वहाँ नहीं मिलती फिर मस्जिद निमरा जहाँ हमने नमाज पढ़ी वहाँ लोग बैठ जाते हैं। हज का बहुत बड़ा रुकन अदा किया जाता है। और हाजी साहब इस साल जो हज हुआ, यकीन मानो लोगों ने मुझे फ़ोन किया, हज के हाजियों ने, फिलहाल भाई हज के हाजियों ने फ़ोन किया, कहने लगे हाफिज़ साहब कोई ऐसा तरीका बताओ कि जबल रहमत के आमने सामने जाके दुआ मांग सकें। हज के हाजी आप कितने खुश नसीब हो, अल्लाह आप उम्रे पे आए हो, अल्लाह ने आपको जबल रहमत के दामन में खड़ा कर दिया। हाजी साहब तो थोड़ी मुख्तसर दुआ मांगेंगे, 5 घंटे तो नहीं मांग सकते, लेकिन मुख्तसर दुआ मांगेंगे और रो रो के मांगेंगे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम इन मुकद्दस मकामात पे जाया करो तो अल्लाह से रो रो के मांगा करो। एक सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह जिसे रोना ना आए, क्योंकि कुछ पत्थर दिल लोग आ जाते हैं। हमारे नबी ने फरमाया जिसे रोना ना आए फिर वो रोने जैसी शक्ल बना के अल्लाह से मांगा करे, ये रोने जैसी शक्ल भी अल्लाह को पसंद है। और हाजी साहब हज के दिनों में जब आप आओगे ना तो हज का मंजर देखोगे, हज का हसीन खूबसूरत मंजर, मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों को देखोगे ना तो ये भूल जाओगे कि हमारे नबी को इस दुनिया से गए हुए 1500 साल हो चुके हैं। जब हज की रौनक यहाँ आके देखोगे यूँ महसूस होगा जैसे अल्लाह के नबी आगे चल रहे हों, लोग आपके पीछे जा रहे हों। ऐसा मंजर अल्लाह हम सबको वो मंजर दिखाए। और हाजी साहब एक मरतबा जब हुजाजे कराम आते हैं ना हज के दिनों में हज करने तो तलबिया पढ़ते हुए आते हैं। एक मरतबा मेरे साथ मिलकर उस नीयत से तलबिया पढ़ो कि या अल्लाह तू हमें इसी साल हज पे कबूल कर ले, हम भी इस मैदान में आएंगे और तलबिया पढ़ते हुए आएंगे। पढ़िए मेरे साथ एक मरतबा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता वल मुल्क ला शरीक लक
अब एक मरतबा नबी आदम की दुआ पढ़ लो जो उन्होंने इसी मैदान में पढ़ी, वो दुआ, वो जिक्र, वो अज़कार अल्लाह को इतना पसंद आया, उसके पढ़ने से अल्लाह ने नबी आदम की तौबा कबूल की। हम भी आदम की औलाद हैं, हमारी तौबा भी ज़रूर कबूल होगी। हाँ जी साहब, तो आप एक मरतबा जो गाड़ी में मैंने दुआ पढ़वाई, एक मरतबा फिर पढ़ो, फिर मैं दुआ मंगवाता हूँ। पढ़ो मेरे साथ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हाँ जी साहब, ये अल्फाज, ये जो दुआ पढ़वाई, ये पढ़ने वाले पहले नबी थे। अभी कुरान नाजिल ना हुआ था, हमारे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, लेकिन अल्लाह को नबी आदम की दुआ इतना पसंद आई, अल्लाह ने फी लौहिन महफूज, लोहे महफूज में इस दुआ को महफूज किया। जब बारी आई हमारे नबी पे कुरान उतरने की, अल्लाह ने नबी आदम की दुआ को उठाया, कुरान का हिस्सा बना दिया, ताकि अरफात के मैदान में उम्मत मुहम्मदिया की जो औरत, जो मर्द जब जब आकर ये दुआ पढ़ के हाथ उठाकर दुआ मांगेगी, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमाएगा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, फिर मैं दुआ मंगाता हूँ। अल्लाह, सारे मिल के पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली